गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय कलाओं में हम पढ़ रहे थे नृत्य कला। असम का शास्त्रीय नृत्य का यह दृश्य है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश माने यदि एक क्षेत्र है तो उसके आसपास किस प्रकार संबंधित रहते हैं, और उसमें बताया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलाहम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य का तात्पर्य है ये नृत्य तो है किंतु क्षेत्रीय है और इसमें शास्त्रीय तालमेल नहीं है, किंतु लोग अपने अनुसार लय और धुन में इसका प्रयोग करते हैं। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल का छाओ उल्लेखनीय है। अलग अलग राज्यों के नाम से ये नृत्य अलग अलग जगह में पाए जाते हैं। स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर इस नृत्य को करते हैं। कला को कैसे बांधा जा सकता है यह इसमें देखा जा सकता है। थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में यह बंधा, कौन सा? लोकगीत और लोक नृत्य। विद्वानों का यह मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। पेज नंबर 68 पे आ जाएंगे। भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा हुआ है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा किसको, जो नृत्य कर रहे हैं। ध्यान से देखने पर भारतीय नृत्य में सभी अंगों का माने सभी अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, मुंह, गति और लय। गति माने तेजी से एक साथ इधर करना उधर करना, आगे होना पीछे होना, और लय माने संगीत के साथ उसे लेकर चलना महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आंख, भौहों या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स, ये क्या है? जिस प्रकार मन में कविताओं को पढ़ने से रस होता है, उसी प्रकार यदि सामने से कोई भी अभिनय को देखें तो अभिनय करने वाला क्या दर्शाना चाहता है यह सामने दर्शक के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो यदि कोई खुशी की बात है, आंखें बड़ी होना, मुस्कुराना, लहराना, दुख है तो आंख में शोक का वर्णन और चुपचाप हो जाना, क्रोध बहुत ज्यादा गुस्सा आना, विभत्स माने घृणा आदि भावों को अभिव्यक्त करने की महारत हासिल है। महारत माने कलाकारी जो उसमें होती है। इन्हीं भाव भंगिमाओं, भाव माने कौन सी भावना उस नृत्य में दर्शाया जा रहा है। भंगिमा से तात्पर्य है हाथों का संचालन, आंख का संचालन से सामने वाले को वह नृत्य के जरिए क्या बताना चाहता है कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिलती है। इसमें चित्र में दिखाया गया है बांस नृत्य, मिजोरम। बांस गीत हमारे यहाँ होता है छत्तीसगढ़ में, और बांस नृत्य 3-4 बांस को ऐसे रखा जाता है। जो और लोग हैं वो सामूहिक रूप से एक दूसरे को हाथ जोड़कर उसमें लगातार संगीत के साथ थिरकते हुए नृत्य करते हैं। और जो बांस को संचालित करने वाले माने बांस को इधर उधर करने वाले, उसके बीच से उनके पैर आना जाना, ये सब जैसा इसमें दिखाई पड़ रहा है चित्र में। बांस नृत्य कहाँ का? मिजोरम का। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। हाथों से सभी चीजों को दर्शाने का पूर्णतया प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक दिखाया जाता है। जैसे गाय हैं, यदि कुछ में वर्णन किया जा रहा है तो उसके बारे में अलग अलग प्रकार से हाथों को संचालित करके बताया जाता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का नाट्य शास्त्र मौजूद है।
असम के सत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इन सभी नृत्यों का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है। चूंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत है। साधना माने मन में संकल्प करना, कठिनता से उसके नियमों का पालन करना, समय समय पर अभ्यास करना। यह है साधना करना किसकी? किसी भी कला की। नृत्य ही नहीं, किसी भी कला को जब तक साधा नहीं जाए, माने मन में कंठस्थ कर, फिर उसका प्रयास कर, फिर उसके लिए आगे जब तक अभ्यास किया जाए। जरूरत थी, ज्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे। अब चूंकि आज की दुनिया माने आज का आधुनिक जो युग है उसमें यह एक आवश्यक बात है कि आमदनी का साधन, तो व्यावसायिक रूप यह संदर्भ में आता है कि बाद में चलकर, बाद में माने आगे जब समय बढ़ा, महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से कोई कर पाते हैं, वे अपने महलों में ही सीमित रहते थे। नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज जो हम देख रहे हैं, कभी आरंभ में भी यह नृत्य था, किंतु उसके स्वरूप में काफी बदलाव आया है। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन नृत्य कला में भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची हैं, माने लंबे समय तक इन सब का प्रयोग होता रहा, धीरे धीरे करके इसके लिए नियम बांधा गया, तब यह शास्त्रीय रूप हुआ। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ही समय में यह संभव नहीं था, इसलिए इसके पीछे बहुत लंबा समय लगा। वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा। अब यदि नियम बना रहे हैं तो जो भी संगीतज्ञ हैं अपने अपने अनुसार उसमें विचार रख रहे हैं, तब वह बन रहा है। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है, उनमें दोनों का ही मिला जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है। हमारा ध्यान इस पर जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच एक अंतर संबंध, शब्दों पे ध्यान देंगे। अंतर संबंध का क्या तात्पर्य है? जैसे घर में सभी लोग रहते हैं, एक दूसरे के बीच कुछ न कुछ रिश्तेदारी होती है, वैसे ही इन कलाओं माने संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है, इन कलाओं के बीच एक अंतर संबंध दिखेगा। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें अंतर संबंध माने एक दूसरे से संबंधित दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्र, क्या क्या बताया गया? बांस नृत्य, ये कौन सी हो गई? नृत्य कला। बांस क्राफ्ट माने बांस से कुछ कुछ चीजों का बनाना, क्राफ्ट वर्क। और फिर बांस के वाद्य यंत्र, बांस को बजाने के लिए, इसमें से एक बांसुरी भी है, और इसी प्रकार के और अन्य वाद्य यंत्र इसके उदाहरण हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएं माने संगीत, नृत्य और चित्रकला सभी धीरे धीरे समूह में व्यक्ति का रूप धारण करती गई। माने समूह में ही लोग अभिव्यक्त करते हैं। यदि एक आदमी अकेले उस कला को जान पाएगा तो उस कला की कोई कद्र नहीं है। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा है। ये भी एक कारण रहा है कि बहुत से लोग जानेंगे, सीखना चाहेंगे, सीखने के पीछे उसे फीस मिलेगी। या यदि कहीं पर इस प्रकार का प्रोग्राम है और उन्हें परफॉर्मेंस माने प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है, तो उसके बदले में उसे कुछ मिले तो उसका दोनों काम होगा। इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ाव अपने आप में भारत की अद्भुत पहचान और प्रेरणादायक, माने किसी भी चीज को यदि देखें तो प्रेम भावना के संकेत होते हैं कि एक दूसरे से भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत हैं। क्या यह अब अनायास माने स्वाभाविक ही, ना इसके लिए कोई प्रस्ताव रखा जाए, ना ही कोई योजना बनाई जाए, अनायास रूप से ही कलाओं में आया होगा?
ये यदि विश्लेषण करें, जो विशेषज्ञ है वे यदि ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये सभी बातें सामने आती हैं। समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? क्या यह संबंध है, संभव है? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित है। ये बात निश्चित है कि भारत में संस्कार बहुत से जो पाए जाते हैं, लोग अपने संस्कार के लिए कलाओं का प्रयोग किए, तभी इसका विकास हुआ। संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम माने संपूर्ण विश्व एक बंधुत्व में बंधे हुए हैं, ये हमारा कुटुंब परिवार है की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ के कलाओं का मुरीद माने कद्र करने वाला, उसको जानने समझने वाला और उसको पहचानने वाला आज भी पूरा विश्व है। किन कलाओं का? भारतीय कलाओं का। पाठ की शीर्षक की सार्थकता है कि कलाएं तो सभी जगह हैं, किंतु भारतीय कलाओं का विशेष चाहने वाले इसी कारण। इसके प्रश्न उत्तर हैं। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे। पाठ की व्याख्या का अर्थ है कि आपने पाठ पढ़ा और उसके संबंध में जो भी आपसे प्रश्न किया जा रहा है। कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है, लिखकर बताएं। कला माने चित्रकला और अन्य चीजें, चित्रकला, संगीत, नृत्य। भाषा माने जो हम एक दूसरे से बोलने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा पेज नंबर, जो पाठ का स्टार्टिंग है। कलाओं की अपनी भाषा होती है, जैसे जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति, इसमें यह बताया जा रहा है। उत्तर यह है, चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी अपने आसपास की प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ भी देखना सुनना चाहते हैं उसे नए नए तरीके से देते हैं। और जिस प्रकार भावों को दर्शाने के लिए भाषा होती है, माने एक किसी प्रकार से बोलने के लिए, उसी प्रकार अपने मन की विभिन्न इच्छाओं को दर्शाने के लिए ये कलाएं होती हैं। इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं? अभी आपको बताया गया है एक दूसरे में अंतर संबंध है। कलाएं जो है संस्कृति का ही हिस्सा है। विभिन्न धर्म, उत्सव या घर में कोई संस्कार है तो उस समय इन कलाओं का प्रयोग होता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति और ये कलाएं आपस में संबंध रखती हैं। शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय लोक कलाएं हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जनजातीय लोक कलाएं हैं। अपनी सहमति और असहमति में के पक्ष में तर्क दीजिए। हम इससे सहमत है ना, क्योंकि जब लोग समूह में रहना शुरू किए, एक दूसरे से मिलने के लिए जो शाम को बैठक लगती थी, उसमें बातें करते हुए जब संगीत या नृत्य एक दूसरे की अभिव्यक्ति हुई, इस प्रकार ये कलाओं ने अपना स्वरूप लिया और आगे चलकर इन्हीं को शास्त्रीय स्वरूप मिला। इसमें अंत में प्रश्न दिया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणी भर्तृहरि ये एक मुख्य विद्वान थे के इस कथन पर कक्षा में चर्चा करें। आपको बताया गया कि यदि साहित्य, संगीत, कला किसी में जिसकी रुचि नहीं है तो वह मनुष्य बिना पूंछ के पशु के समान है, क्योंकि भावनाएं सभी में होती हैं और मनुष्य में जो भी भावनाएं हैं कोई ना कोई कलाओं को वह दर्शाती है। यदि कला को वह दर्शा नहीं पाता तो जो अन्य हैं कलाकार, उनकी कलाओं की कद्र कर या उन कलाओं का विश्लेषण कर मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार इस पाठ में कलाओं का महत्व, विभिन्न कलाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है और इसके बाद आपका लिखने का काम है।
इस प्रकार इस पाठ में हमारी संस्कृति, सभ्यता, प्राचीनता और नवीन संस्कृति माने समय के साथ किस प्रकार